friends, this is the first poem, a photograph from 11th class by Shirley Tilson. I am going to teach you this poem. At first, I am going to teach you and telling about the theme of this poem. ये कहानी दो बहनों की है जो अपनी बड़ी बहन के साथ यूँ कहिए समुद्र के किनारे जो बीच होता है उस पर जाती हैं और ख़ास तौर से इसमें एक जो फ़ोटोग्राफ टंगा हुआ है वो लड़की देखती है जिसमें उसकी माँ होती है, ये आप देख रहे होंगे, और उसी के बारे में उस लड़की ने लिखा हुआ है और बताया है कि उसकी माँ जब यंग थी, 12 इयर्स की थी, तब किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए वो लोग अपनी दो कज़िन के साथ जो है बेली और डॉली के साथ में गई हुई थी और फ़ोटोग्राफ़र किस तरह से उनकी फ़ोटो खींच रहा था, कैसी हवा चल रही थी, इस चीज़ का उसमें उल्लेख किया गया है। हम पोएम को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स रीड द पोएम। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। जो कार्डबोर्ड है वो बताता है कि हाउ इट वॉज, कि वो कैसी थी। इट्स मीन उसकी माँ। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। जब दो बहनें अपनी कज़िन के साथ, या यूँ कहो उसकी माँ अपनी कज़िन, जो दो बहनें कज़िन थी उनके साथ, पैडलिंग मीन होता पानी में हल्के पैर डूबे हुए रहें, उस स्थिति को हम पैडलिंग कहते हैं। पैडलिंग करने के लिए वो गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो लड़की बताती है कि जो उसकी दोनों कज़िन थी वो उसकी माँ का हाथ पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, एंड सी द बिग गर्ल, सी उनकी उसकी माँ के लिए आया, द बिग गर्ल जो उन दोनों बहनों में बड़ी थी। सम 12 years और सो, जो लगभग 12 वर्ष के लगभग थी। All three stood still to smile through their hair। अब कहते हैं कि हवा तेज चल रही थी तो उसमें क्या था, वो जो मुस्कुरा रही थी उनकी स्माइलिंग उनके बाल चेहरे को ढक रहे थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो वो कैमरा लिए अंकल जो फोटोग्राफिंग कर रहा था वो देख रहा था। आ स्वीट फेस, उनके स्वीट फेस उसकी माँ और जो कज़िन थी उनको फ़ोटो खींचने के लिए वो उनके चेहरे की तरफ कैमरे से देख रहा था। माई मदर्स, मेरी माँ, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ये तब की कहानी है, व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी। बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले की। बिकॉज हर मदर वॉज ऑल्सो 12 years ओल्ड, क्योंकि उसकी माँ खुद भी 12 वर्ष की थी, तो बेटी का तो जन्म लेना इम्पॉसिबल था। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, वो कहती मेरी माँ कि ये कहानी तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और जो सागर है कहते कि वो लेस चेंज, सागर चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनके जो चेहरे हैं मेरी माँ और उनकी बहनों के वो बहुत चेंज हो गए। सागर में तो लेस चेंज, हल्का सा परिवर्तन होगा, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से बदल गए। वॉज्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट फीट उनके जो पैर हैं, ट्रांजिएंट को हम कह सकते हैं कि जो क्षणिक अस्थायी जो उनके पैर थे उन पानी में जो है डूबे थे और पानी उनको यह वॉश कर रहा था, धो रहा था। Dear students, at first listen to the hint of this poem, the cardboard, up to so on, transient feet. Reference, these lines have been taken from the poem A Photograph, composed by Shirley Tilson. Context, the poetess tells us about the youthness of her mother, who was 12 years old, who was standing near a seaport or sea beach with her cousin. An explanation. Here the poet tells us about the photograph of her mother. She was 12 years old. She had two cousins, Betty and Dolly. She was elder to them. She went to Little Deep Water for paddling. Both
of the girl took her mother's hand when she was alive. She used to laugh to see her photograph. The poetess further says that when they were when they were sailing on the water, when they were on the water, the air was blowing so sweet and fresh, their hair was moving to and fro under their face, uh, and they are smiling. After then, now the sea was some little change, but the face of the mother had been totally changed. The sea was washing their transient feet. This is the explanation of this stanza. So you will have write on your note copy, and after then you will learn and listen next stanza next day. Thank you.